क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है। संख्याएं ज्ञात करो। तीन संख्याएं हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 1:2:3 ये तीन संख्या है। एक को आप x ले लो, एक को आप 2x ले लो, एक को आप 3x ले लो। ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये तीन संख्याएं हमारे पास है रेशो में और इनका HCF जो गिवन है, HCF हमारे पास है 12। तो HCF 12 है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 12 आ जाएगी, सेकंड डिजिट 12 2 जार 24 आ जाएगी और थर्ड हमारे पास आ जाएगी 12 3 जार 36। ये है संख्याएं। संख्याएं हमारे पास आ गई। पहली 12, दूसरी 24 और तीसरी 36। ऑप्शन सी ऑप्शन है। ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर संख्याएं रेशो में गिवन है कि 1:2:3 मतलब 1:2:3 के अनुपात में है और इनका हमारे पास HCF दे रखा है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है जो इन तीनों में कॉमन है। तो जैसे फर्स्ट नंबर x है तो इसमें सीधा हम HCF जो हमारे पास 12 है, x की जगह 12 पुट कर देंगे। यहाँ पर x की जगह ये x हमारे पास HCF ही है। इसमें अगर हम 12 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 2 जार 24 आ जाएगा और HCF 12 है, 12 3 जार 36 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्याएं आ गई, वो है 12, 24 और 36 और ये है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इसका आंसर 12, 24 और 36 है। क्वेश्चन नंबर 14 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समावर्तक कितना है। अब हमें HCF निकालना है। ये है 105, इसका और आगे हमारे पास है 165, इसके भी हम फैक्टर करेंगे। आगे है 285, इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 1365 इसके भी हम फैक्टर निकालेंगे। HCF के लिए हमारे पास ये मेथड भी है कि अगर लास्ट डिजिट 5 आ जाए तो ये कटेगा या 3 से भी कट जाएगा ये या 5 से। तो 3 3 जार 9, फिर 1 कैरी रहा, 15 बन गया और 3 5 जार 15। अब ये 5 से कटेगा तो ये 5 से कट जाएगा, 7 5 जार 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 जार 7। अब 65 के फैक्टर करो, 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जार 15, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15। अब ये फिर से 5 से कट जाएगा, 11 5 जार 55, फिर ये 11 से कट गया, 11 1 जार 11। और फिर इसके बाद इसको भी हम 3 से पहले डिवाइड करेंगे। 3 9 जार 27, फिर 1 कैरी, 3 5 जार 50। अब 5 से 19 5 जार 95, 19 1 जार 90। और इसको भी हम 3 से 3 4 जार 12,
फिर 1 कैरी 16, 3 5 जार 15, फिर 1 कैरी 3 5 जार 15, तो 3 से कट गया। फिर 3 से हम, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब हमें इसको कट करना पड़ेगा 5 से। 9 5 जार 45 और फिर 5 1 जार 5, कट गया। अब ये 7 से, 13 7 जार 91, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 1 जार 13। अब हम लिखेंगे 105 के फैक्टर जो हमने अभी फाइंड आउट किया, आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 105 की 3 इंटू 5 इंटू 7 अभाज्य गुणनखंड। फिर 165 के हमारे पास आ गए 3 इंटू 5 इंटू 11, और 285 के हमारे पास बन गए 3 इंटू 5 इंटू 19, और 1365 के हमारे पास जो फैक्टर आ गए ये है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब HCF मीन्स कि जो इन चारों नंबर में कॉमन आ रहा है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन चारों में आ रहा है कॉमन। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया और हमारे पास 5 भी आ रहा है, तो 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। ये HCF आ गया 15। अब इसमें हमने क्या किया, एक बार फिर से क्वेश्चन को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक 105 के अलग से फैक्टराइजेशन की, 3 से कट किया 35, 5 से कट किया 7 5 जार 35, 7 1 जार 7। 165 की हमने फिर से गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 5 जार 15, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15, फिर 5 से 11 5 जार 55, 11 1 जार 11। सेम प्रोसेस 3 9 3 जार 27, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15, 5 से 19 5 जार 95, 19 से 19 1 जार 19। सेम प्रोसेस 1 3 6 5 के फैक्टर हमने फिर किए, 3 4 जार 12, 1 कैरी 16, 3 5 जार 15, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15, एंड 5 9 5 जार 45, 5 1 जार 5, 7 13 7 जार 91, 13 1 जार 13। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अलग अलग करके फाइंड आउट किए, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है 4 नंबर में, जैसे 3 आ रहा था तो 3 भी आ गया, 5 भी आ गया कॉमन, 3 5 जार 15। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 15 है, तो ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा डी, डी इज इक्वल टू 15, और यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। 0 तथा 6 का महत्तम इसमें होगा, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होके इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका आ जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 0 के फैक्टर हमारे पास कुछ होगे नहीं, 6 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। लेकिन 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 0 ही बन जाता है, तो इसको हम लिखेंगे कि इसको अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड होगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ये सिंपली क्वेश्चन है कि इसके हम प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, जीरो के साथ कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। अगर कॉमन कुछ नहीं है तो इसको हम लिखेंगे कि अपरिभाषित, जीरो के कारण है ये अपरिभाषित। अगर कोई और नंबर होता है यहाँ पे तो उस केस में HCF जो रहता है वो 1 ही रहता है जीरो को छोड़ के। अगर जीरो है तो अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। ये हमारे पास है, रेशो दे रखी है, अनुपात है, फाइव रेशो सिक्स। का मतलब एक हमारे पास 5x है एंड एक हमारे पास 6x है। इस तरह से हमारे पास दो संख्याएं होगी। इनका महत्तम समावर्तक HCF दे रखा है। HCF हमारे पास कितना है, 4 है। तो आप 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 एंड 6 × 4 इक्वल टू 24। ये आ गई संख्या है। संख्याएं आ गई 20 एंड 24 और इन संख्याओं का हमें लघुत्तम समावर्ती फाइंड आउट करना है, जो कि 20, 24। एलसीएम की बात करें तो हम एलसीएम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो डिजिट कट रहा है जैसे ही 2 से कट जाएगा, 2 10 जार 20 और 2 12 जार 24, फिर और 2 से डिविजिबल, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, फिर और 2 से 5 को एज इट इज लिखो, 2 3 जार 6, फिर इसको 3 से 5 को एज इट इज 1, फिर इसको 5 से 1 1। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 5 है, 2 2 जार 4, 2 जार 8 और 5 3 जार 15, 120। LCM इक्वल टू 120 आ गया। तो इसमें एक बार इस क्वेश्चन को फिर से, अनुपात दिया है 5:6। इसमें संख्याएं फाइंड आउट करने के लिए 5x और 6x लिया हमने। x में हमने HCF हमारे पास महत्तम समावर्तक हमारे पास दिया था 4, तो हमने x में पुट कर दिया, एक संख्या आ गई 5 4 जार 20 और 4 को 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी संख्या आ गई 24। संख्याएं 20 एंड 24 आ गई और इन संख्याओं का हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम हम फाइंड आउट इस तरह से करते हैं कि पहले 2 से डिविजिबल करो, अगर डिविजिबल है 2 से दोनों ही नंबर डिविजिबल है, 10 2 जार 20, 12 2 जार 24, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 5 एज इट इज आ गया, 2 3 जार 6, फिर यहाँ 3 से 5 एज इट इज, 3 1 जार 3, 5 से 5 1 जार 5। अब इन सभी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये इधर से लिखा और 2 2 जार 4, 2 जार 8, 5 3 जार 15 और 15 को 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 120, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज इक्वल टू 120 और यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 8 9 12 15
20, 25। हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। अब एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड यही है कि जो 2 से कट रहा है, 2 4 जार 8, 9 को एज इट इज, 2 6 जार 12, 15 को एज इट इज, 2 10 जार 20, 25 को एज इट इज। जो डिजिट कट रहा है उसको हम कट करेंगे, जो डिविजिबल है, जो नहीं है उसको एज इट इज लिखते आएंगे। तो यहाँ पर 2 से फिर हम 2 2 जार 4 and 9 as it is, 2 3 are 6, 15 as it is, 2 5 are 10, 25 as it is। फिर इसके 2 से फिर 2 1 are 2, 9 as it is, 3 भी as it is, 15 भी as it is, 5 भी as it is और 25 भी as it is। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 5 का 5, 25 का as it is 25। अब इसको फिर से 3 से 1 1 1 5 5 25। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1 1 और एक बार 5 5 5 4 25। और सिंपल है, 5 से अब ये कंप्लीट कट गया, 1 1 1 1 1 1। सही है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है एंड 2 टाइम्स 5 है। तो इसका आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 जार 8, 24 24। ऐसे पहले 8 इंटू 9 इंटू 25। अभी ये 25 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, और जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1800 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया 25 8 जार 200, 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जार 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 2 जार 16, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो ये 200 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 200 आया, मल्टीप्लाई बाय 9 भी है, 9 2 जार 18, 1800 आ गया और ये आंसर आ गया। तो सबसे पहले हमने 8 9 12 15 20 एंड 25 एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम देखें 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो सबसे पहले हमें 2 से कट करना है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारे पास होता है 2 है। 2 से पहले डिवाइड किया, फिर भी हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से कट रहा था, और इधर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, ये एज इट इज, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम एज इट इज लिखते आएंगे। फिर यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 एज इट इज, 25 एज इट इज। 3 से फिर कट करेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जार 3 और बाकी एज इट इज आएगा। 5 से हम फिर डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 एंड 5 5 जार 25। 5 से लास्टली ये कंप्लीट कट गया, हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 2 जार 4, 2 जार 8, 3 3 जार 9 इंटू 5 5 जार 25। 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 200, और 200 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1800, जो कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है इसका, और यही आंसर है 18। 24 36 एंड 40 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम फाइंड आउट करना है। 24 36 एंड 40
एलसीएम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 2 जार 24, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 2 जार 36 एंड 22 जार 40, फिर 2 से 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20, फिर और 2 से 3 2 जार 6 9 एज इट इज, 5 2 जार 10, फिर ये 3 से 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 5 एज इट इज, 3 से फिर 1 1 5 और 5 से ये कंप्लीट कट गया आप सब कुछ। एलसीएम हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 3 जार 9 इंटू 5, तो 8 इंटू 9 5 जार 45, वहाँ 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 40, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 4 जार 32 और ये आ गया 32 प्लस 4 36। इस क्वेश्चन को भी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया। एलसीएम पहले 2 से डिवाइड किया, ये तीनों नंबर कट गए, फिर 2 से डिवाइड किया 6 2 जार 12, 9 2 जार 18, 10 2 जार 20, फिर 2 से डिवाइड किया 3 2 जार 6 एंड बाकी 5 2 जार 10, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 5 एज इट इज, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, यही कट गया 3 1 जार 3, 5 एज इट इज, लास्टली 5 से कट गया, फिर हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हमने एलसीएम फाइंड आउट किया और 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 3 जार 9 इंटू 5, 9 5 जार 45, 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 360 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है और आंसर है 360। क्वेश्चन नंबर 19, 22 54 108 135 198 का लघुत्तम समावर्ती, 22 54 108 135 198, एलसीएम निकालना है। एलसीएम पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जार 22, 2 2 जार 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 4 जार 8, 135 as it is and 99, 9 2 जार 18, फिर 1 कैरी 18, 9 2 जार 18 कंप्लीट कट गया। अब ये कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11 एज इट इज, 9 3 जार 27, 3 1 जार 3, 18 3 जार 54, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 33 3 जार 99, फिर और 3 से 11 एज इट इज, 3 3 जार 9, 6 3 जार 18, 15 3 जार 45 एंड 11 3 जार 33। अब इसके अगले स्टेप में आओ, 3 से फिर कट जाएगा, 11 एज इट इज, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एंड इधर हमारे पास आ जाएगा 3 5 जार
15, 11। तो ये अब कटेगा, अब तो यही रहा ये 3, 2 से, पहले इसको 2 से कट करो, फिर ये 11 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 11 फिर से, अब 5 से कट कर दो, फिर ये आ गया 11, 1 1 1 11, फिर 11 से कट जाएगा, लास्टली 1 1 1 1 1। अब ये 2 भी इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 2 को 2 टाइम्स, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब हम मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 36, यहाँ तक का हमारे पास मल्टीप्लाई करके 36 आ गया, इंटू 15 इंटू 11। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 11 इंटू 15 करो, 15 6 आर 90, 9 कैरी, 15 3 आर 45, 45 प्लस 9 इक्वल टू 54। अब इसमें हमने 11 मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ गया, 11 4 जार 44 एंड 11 5 जार 55, 55 59। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आता है ये है 5940। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, पहले 2 से डिवाइड किया हमने, 11 2 जार 22, 27 2 जार 54, 54 2 जार 108, 135 एज इट इज, 99 2 जार 199, 2 से डिवाइड किया। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से 11 एज इट इज आ गया, 9 3 जार 27, 18 3 जार 54, 25 3 जार 135 एंड 33 3 जार 99। फिर हमने 3 से फिर से डिवाइड किया, 11 एज इट इज, 3 3 जार 9 एंड 6 3 जार 18, 15 3 जार 45, 11 3 जार 33। यहाँ पे 6 आ गया, फिर से 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 एज इट इज, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 5 3 जार 15, हाँ ठीक है, एंड 11 एज इट इज। 2 से, क्योंकि 2 रह गया तो ये 2 से ही कटेगा, बाकी कोई नंबर नहीं है। 2 से हमने इसको डिविजिबल किया, तो फिर 11 1 2 2 1 जार 2, 5 एंड 11 एज इट इज। फिर 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 नहीं रहा आपके पास, 11 से हमने लास्टली डिवाइड कर दिया, और फिर हम मल्टीप्लाई करने लग गए। 2 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स हमारे पास 3 है, और 1 टाइम्स 5 है, 1 टाइम्स 11 है, और मल्टीप्लाई करके 2 2 जार 4, 4 4 9 जार 36 इंटू 3 5 जार 15, 11 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे कि 36 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके 540 आ गया, और 11 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 5940। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट है, और यही आंसर है। 20 क्वेश्चन हमारे पास है, 148 तथा 185 का लघुत्तम समावर्ती। एलसीएम 148 185, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे पहले 2 से, 2 से 1 जार 14, 2 4 जार 8, ये तो कॉमा ही है। फिर आगे है 185 एज इट इज, 2 से फिर 2 3 जार 6, 2 7 जार 40, 185 एज इट इज। फिर अब देखना ये है कि 5 से ही कट करना पड़ेगा, 37 एज इट इज। अब ये कटेगा 5 से,
5 3s are 15 and 5 7s are 35। 5 3s are 15 और 3 रहा आपके पास कैरी, 35 बन गया। 5 7s are 35, ये 37 से ही कटेगा। 1 1, तो एलसीएम हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 37। 2 5 2 10 2 20 मल्टीप्लाई बाय 37। ये तो सिंपल ही है, 37 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगी, 7 2 14, 3 2 6 1 7। तो हमारे पास आंसर आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 740। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से 148 185 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, लघुत्तम समावर्त्य। तो पहले 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 से सिर्फ 148 ही कटा, ये नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से हमने 74 को फिर से डिवाइड किया, 37 से कट गया, 185 एज इट इज आ गया। यहाँ पर हमने 5 से कट करना है और ये 5 से कट जाएगा। 5 3s are 15, फिर 3 रहा 35, 5 7s are 35, तो ये 5 से कट गया, ये एज इट इज आ गया। अब ये 37 से ही कटेगा 1 1, तो इन सब को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 5 20 मल्टीप्लाई बाय 37 एंड 37 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 740, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी 740 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन है 1/3, 2/7, 5/6, 4/27 का एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमारे पास हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इसमें आ जाएगा एलसीएम ऑफ 1 2 5 4 एंड एचसीएफ ऑफ 3 9 6 27। जब फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन हो और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हमें न्यूमिनेटर का जो अंश है, अंश का हमें एलसीएम निकालना है और जो हर में है इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो फिर हम न्यूमिनेटर का ही निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालते हैं 1 2 5 4 का, तो इसका आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 1 2 5 4 का इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से पहले 1 5 एज इट इज 2 2 4, फिर ये 1 1 5 एज इट इज 1, फिर 5 से 1 1 1 1 और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, ये एलसीएम आ गया। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ अब इसमें 3 ही आएगा, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 6 को फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 3, जबकि 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया। इसमें जो चारों में कॉमन आ रहा है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक, जो कि इसमें 3 है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, ये एलसीएम आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। फाइंड एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त्य। तो इसमें हमें क्या करना है कि न्यूमिनेटर का हम निकालेंगे एलसीएम और डिनोमिनेटर का निकालना पड़ेगा एचसीएफ।
अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के लिए हम 1 2 5 4 का एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं 3 9 6 एंड 27 का। तो यहाँ पे हमने इसका एचसीएफ निकाला जो आ गया 3, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3 और एलसीएम हमने ढूंढा 1 2 5 4 का और इसका एलसीएम आ गया 20। तो एग्जैक्ट आंसर इसका होगा 20/3 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 20/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें भी 2 एलसीएम ही है पूछा हुआ। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 एलसीएम। इसमें भी हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही फाइंड आउट करेंगे, लघुत्तम समावर्ती। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम 2 3 4 एंड 9 का और एचसीएफ निकालना पड़ेगा 3 5 7 और 13 का। एलसीएम निकालेंगे पहले 2 3 4 9 या 2 से 1 3 2 2 जार 4 9 एज इट इज, फिर 2 से 1 3 एज इट इज, 2 1 जार 2 9 भी एज इट इज, फिर हम 3 से फिर डिवाइड करेंगे। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 1 3 3 जार 9, फिर और 3 से कट करेंगे 1 1 1 1। अब ये हमारे पास आ गया 3 3 जार 9 2 जार 18 2 जार 36। और एचसीएफ की अगर बात करें, ये एलसीएम है, ये है एलसीएम, ये आ गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 और एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं 3 का। 3 को 1 × 3 लिखो, 5 को फिर से 1 × 5 लिखो, फिर हमारे पास 7 को 1 × 7 लिखेंगे और यहाँ पे 13 को 1 × 13 लिखेंगे। ऐसे केस में हमारे पास एचसीएफ आ गया ओनली 1, तो ये 1 ही आएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 3 जार 9 2 जार 18 2 जार 36, 36 के अपॉन में 1 है तो इसका आंसर रहा 36 जो कि ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू 36। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। फाइंड एलसीएम। एलसीएम तो आप न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एलसीएम हमने फाइंड आउट किया 2 3 4 9 का, तो 2 से पहले 2 कटेगा, 4 2 2 जार 4 3 और 9 एज इट इज आएगा, फिर हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, यही कटेगा, 3 और 9 एज इट इज आएगा। 3 से फिर हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, फिर हमने 3 को 3 से डिवाइड किया और हमारे पास एलसीएम आ गया 3 3 जार 9 2 जार 18 2 जार 36। 36 हमारे पास आया एलसीएम। एचसीएफ हमने 3 5 7 और 13 में फाइंड आउट किया, तो इसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं था, एक ही कॉमन था, तो इसका एचसीएफ 1 आ गया। अगर हम किसी नंबर को, किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो संख्या ही आ जाती है। आंसर में हमारे पास आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 23। 1.08, 0.36, 0.9 का लघुत्तम समावर्ती, इसमें एलसीएम ही निकालना है। क्वेश्चन है 1.08 और 0.36, 0.9। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम हटा देंगे और हम लिखेंगे जैसे 108 के अपॉन में मैंने 100 कर दिया,
अब ये इक्वल बनाने के लिए इधर भी 36 के अपॉन में 100 आ गया। अब 9 के अपॉन में 100 आएगा तब जब ऊपर एक जीरो लगा। जब हम यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो ये पॉइंट के राइट में 2 डिजिट आ जाते हैं, तो अपॉन में हम 100 लिख सकते हैं। अब ये HCF, अगर हम इसका HCF लेंगे डिनोमिनेटर का 100 ही आएगा, लेकिन LCM हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम LCM निकालेंगे 108, 36 एंड 90 का, एंड HCF तो हमारे पास आ गया 100 ही, ये तो फैक्ट है। 100 100 100 ये तो 100 ही आएगा। HCF तो 100 आएगा, तो हम 108, 36 एंड 90 का पहले LCM फाइंड आउट कर रहे हैं। जो 2 से कट जाएगा, 2 5 4 10, 2 4 4 8 एंड 2 18 4 36 एंड 2 45 2 जार 90, कट गया। 2 से फिर डिविजिबल है, 2 2 जार 4, 7 जार 20, 7 जार 14 और 2 9 जार 18 और 45 एज इट इज। अब ये 3 से ही कटेगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 15 जार 45। फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। फिर 3 से कटेगा 1 1 5 और 5 से कंप्लीट कर, अब ये कंप्लीट कर चुका है, तो LCM हमारे पास आने वाला है। LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू LCM 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 और 15 को फिर से मल्टीप्लाई, 36 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 6 आर 90 का 0 और 9 कैरी एंड 15 3 जार 45, 45 प्लस 9 54, LCM आ गया 540। तो इसका ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 540 के अपॉन में 10, तो सॉरी 100। ये HCF इसका 100 है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो LCM हमने फाइंड आउट किया जो 540 आ गया, और HCF हमारे पास, अब HCF हमारे पास 100 ही रहेगा, तो 100 से हम इधर डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, और हमारे पास LCM जो आया, LCM आ गया 5.4, 1.08, 0.36 and 0.9। फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त्य। इसमें हमने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया, 100 कर दिया, पॉइंट हटाया 100 किया, और ये पॉइंट के आगे एक 0 लगाई तो इसमें भी 100 ही कर दिया। ये इक्वल बनाने के लिए हमने ऊपर 0 लगाई, 0.9 था तो हमें 0.90 लिखना पड़ा कि अगर हमने पॉइंट हटाना है और पॉइंट का 100 कर देना है, फिर ये इक्वल आ जाएगा सब जगह, तो HCF 100 ही रहेगा। और 108, 36 एंड 90 इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM फाइंड आउट करेंगे, पहले 2 से कट जाएगा 108, 54 2 जार 108, 18 2 जार 36, 45 2 जार 90, 2 से फिर डिविजिबल है, 27 2 जार 54, 9 2 जार 18, 45 एज इट इज। 3 से 9 3 जार 27, 3 3 जार 9, 15 3 जार 45, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 से कट गया 3 और 5 एज इट इज, 5 से कट गया 5, और सब कुछ हमारे पास अब मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके 2 2 जार 4, 3 जार 12, 3 जार 36, 5 3 जार 15, 36 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 540 आ गया।
तो ये हमने सिर्फ इतना फाइंड आउट किया। डिवाइडेड में हमारे पास 100 था, HCF में हमारे पास 100 था, तो 540 को हमने 100 से डिवाइड करना है, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, और 54 के अपॉन में 10, 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा 4 से पहले, तो 5.4, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज 5.4 और यही आंसर है। थैंक यू।